पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाई को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। हालिया पेशरफ पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी कायम मकाम मंदूब उस्मान जदू ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल के बजाय अब सियासी अख्तलाफात का पायदार हल मुकालमा और सिफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी भी मुल्क की सरहदी सालमियत या फिर सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करना लाजिम है। UN मंशूर दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद बनाता है। वेनेजुएला के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में चीन और रूस ने निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। इजलास में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। रूसी मंदूब ने कहा कि उम्मीद करते हैं डबल स्टैंडर्ड से इज्तनाब किया जाएगा। अमरीकी वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वाशिंगटन के ये इरादे पोशीदा नहीं। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने लातीनी अमरीका और कैरेबियन जज़ायर के अमन को ख़तरे में डाल दिया है। अमरीका ने दावा किया कि वो वेनेजुएला को चलाएगा। चीन अमरीका की इस गुंडागर्दी की मज़म्मत करता है। ईमानदार आदमी हूँ, मुझे घर से अगवा किया गया। न्यूयॉर्क की अदालत में वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो का बयान। इल्ज़ाम तस्लीम करने से इनकार किया। दौरान समाअत जज ने मादुरो के खिलाफ इल्ज़ाम पढ़कर सुनाए, जिनमें मंशियात और दहशत गर्दी के इल्ज़ाम शामिल थे। मादुरो इनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बज़रिया हेलीकॉप्टर मैनहट्टन लाया गया, जहाँ से इन्हें एक बख्तरबंद गाड़ी में अदालत मुंतकिल किया गया। जज ने मादुरो और इनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अमरीका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं। वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की भी ज़रूरत नहीं। हमारी जंग मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ है। डेल्सी रोड्रिगेज अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर की बहाली में तेल कंपनियों की मदद कर सकते हैं। डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला की अबूरी सदर का हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए डेल्सी ने अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई की मुखालफत का इआदा करते हुए सदर मादुरो और इनकी अहलिया की गिरफ्तारी को अगवा करार दिया। उन्होंने हल्फ लेते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो आवाम के लिए अमन, माशी इस्तेहकाम, समाजी सुकून को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगी। अमरीकी अवाम की अक्सरियत जंगो जदल की कायल नहीं। वेनेजुएला पर हमले को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। एक सर्वे में शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि ट्रंप के अज़ाइम की कीमत अवाम को चुकानी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक रहनुमा हकीम जेफरीज ने भी ट्रंप के फैसले पर रद्द अमल दिया। कहा कि अवाम हुकूमत से झूठ बोल रहे हैं। DGISPR आज दोपहर 2 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मुल्क की इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर ब्रीफ करेंगे। बानी PTI हुकूमत में हो तो अपोजिशन से बात नहीं करते। बानी PTI को रियासत से टकराव की पॉलिसी से नुकसान होगा। वज़ीर आज़म ने इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर ऑफ़र की, लेकिन बानी मज़ाकरात नहीं चाहते। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने मज़ाकरात की दावत दी तो कहा गया कि उनके पास इख्तियार ही नहीं। पोजीशन कहती है कि हम तहरीक का ऐलान करते हैं तो हुकूमत मज़ाकरात की बात करती है। अपोजिशन समझती है कि उनकी तहरीक कामयाब होने जा रही है। अपोजिशन समझती है कि उनकी तहरीक की वजह से हुकूमत उन्हें ट्रैप करने जा रही है। हुकूमत
का बिजली सार्फिन को एक और रिलीफ देने का फैसला। बिजली सस्ती करने का प्लान सामने आ गया। IMF की शर्त पर कैप्टिव पावर लेवी आयद करने से बिजली सस्ती करने की राह हमवार हो गई। कैप्टिव पावर लेवी से हासिल होने वाली रकम को माहाना बुनियादों पर बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने कैप्टिव पावर प्लांट पर मरहलावार 20% तक लेवी आयद करने का कानून लागू किया। कैप्टिव पावर प्लांट पर फौरी तौर पर 5% लेवी का नफाज किया गया। हुकूमत की UAE को $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त। ज़राए वजारत खारजा के मुताबिक $2 अरब रवामा और $1 अरब का जुलाई में मेचोरिटी टाइम है। IMF को कर्ज प्रोग्राम के दौरानियत तक रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी गई। UAE ने $3 अरब 2021 में मरकजी बैंक में डिपॉजिट कराए थे। UAE से $1 अरब का कर्ज जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मेच्योर होगा। $1 अरब की एक और किस्त जनवरी के तीसरे हफ्ते में मेच्योर होगी। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक कंट्रोल मोहसिन नकवी ने शंघाई के अर्बन प्लांट हेडक्वार्टर का दौरा किया। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड मैडम चेन ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल देखा। कहा कि शंघाई की तेज रफ्तार तरक्की से इस्तेफादा करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,83,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब भर के शहरों और देहात की तरक्की का सिलसिला और भी तेज। मरियम नवाज के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 224 गांव मिसाल बनने की राह पर तेजी से गामजन। पहले फेज में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट के जरिए हर गली खूबसूरत, रोशन, महफूज बनाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पूरे सूबे में PHA कायम करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। फिल्टर प्लांट से मुतालिक अवामी शिकायत को अफसोस ना करार दे दिया। खराब पानी वाले इलाकों को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तरजीही बुनियादों पर लगाने का हुक्म। कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों से लूट मार में मुलविस 3 डाकू मारे गए। SSP के माड़ी के मुताबिक पाक कॉलोनी पुलिस का डकैत गिरोह से फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग में शदीद जख्मी होने वाले 3 डाकू हलाक हो गए। मुल्जिमान से असलहा, 3 पिस्तौल, गोलियां और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। मुल्जिमान डकैती के 35 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जिमान की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। नरेंद्र मोदी के सदर ट्रंप को खुश करने के लिए जतन। मोदी सरकार ने लॉबिंग फॉर्म की खदमात हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार सोशल मीडिया पोस्ट को फ्लैग करने में मसरूफ है। लॉबिंग फॉर्म की खदमात पर सालाना $18 लाख खर्च होते हैं। 11 बरस गोदी मीडिया के पोस्टर बॉय मीडिया ने असल मीडिया का सामना नहीं किया। ईरान में महंगाई और करेंसी की गिरावट के खिलाफ मुजाहिरे, एहतजाजी मुजाहिरे 78 शहरों तक फैल गए। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में हलाकतों की तादाद 19 हो गई। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 990 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उधर ईरान के चीफ जस्टिस ने मुजाहिरीन को सख्त वार्निंग देते हुए फसादियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
पुरअमन एहतजाज करने वालों के जायज़ मुतालिबात सुने जाएंगे, मगर तखरीबकार अनासिर और उनके हामियों के साथ अब किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। बहादुरी, कुर्बानी, हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल एतजाज़ हसन का आज 12वां यौम शहादत। 15 साल की उम्र में दुश्मन के जाइम खाक में मिलाकर शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले एतजाज़ हसन ने 6 जनवरी 2014 को हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम सई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर ज़ेर तालीम 2000 तलबा की जान बचाई। एतजाज़ हसन की इस अजीम कुर्बानी की वजह से सैकड़ों माओ की गोद उजड़ने से बच गई। इस कुर्बानी पर एतजाज़ हसन को तमग़ा शुजाअत से नवाजा गया। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। ज़ियारत में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। क्वेटा में दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। केपी, पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में हैं। मरी में हल्की बर्फबारी के बायस मॉल रोड और कश्मीर पॉइंट बर्फ से ढक गए। DPO मरी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 23,114 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुईं, जबकि 15,102 गाड़ियाँ बाहर गईं। इस वक्त मरी में 7,971 गाड़ियाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला टाकरा कल दम्बुला में होगा। कौमी टीम मैच की तैयारी के लिए आज रात ट्रेनिंग करेगी। कप्तान सलमान अली आगा मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे प्रेस सीरीज का फाइनल हरारे में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। एशियज चैंपियन पाकिस्तान अंडर-19 टीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म है। कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है कि फाइनल में मेज़बान जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना चैलेंज होगा। टूर्नामेंट का इख्तिताम मस्बत अंदाज में करना चाहते हैं। और इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में लेसेस्टर सिटी की वेस्ट ब्राउनविच के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-1 से कामयाबी। अब्दुल फताह ने आखिरी लम्हात में गोल करके लेस्टर को फतह दिलाई। अफ्रीकन नेशंस कप में मिस्र ने बेनिन को 3-1 से हरा दिया। लिवरपूल के स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी एक गोल स्कोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।